नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र से अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, सांख्यिकी के जनक हैं। सांख्यिकी के जनक कौन हैं? गॉटफ्रायड एकेनवॉल हैं। गॉटफ्रायड एकेनवॉल हैं। भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? तो भारत में 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। सबसे अंतिम जनगणना अभी 2011 में हुई है। उसके बाद 21 में होना था किंतु नहीं हुई है। तो 10 वर्षों के अंतराल में होती है। किसी श्रृंखला को 10 बराबर भागों में विभाजित करने को कहा जाता है? दशमक, शतमक, चतुर्मक, चतुर्थक या इनमें से कोई नहीं तो 10 लगा हुआ है। देखिए दशमक कहा जाता है। सूचकांक मापते हैं। सूचकांक कैसे मापते हैं? तो दो चरों के मध्य संबंध से सूचकांक मापते हैं कि क्या बढ़ा क्या घटा। दो चरों के मध्य संबंध से सूचकांक मापते हैं। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही? किन फसलों में रही? गेहूं और चावल में सफल रही। तो यहाँ पर आ जाएगा गेहूं और चावल। भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ हुआ। भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ कब हुआ? 1991 में हुआ। 1991 में हुआ। अब नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। किस में निवेश? शिक्षा में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है, नाबार्ड की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई? 1982 में हुई। चीन में वर्ष खालिस्तान में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। 1998 में शुरू किया गया। 1998 में शुरू किया गया। किसी कारखाने में दूसरे के लिए कार्य करने वाला खालिस्तान कहलाता है? कर्मचारी। क्या कहलाता है? कर्मचारी कहलाता है। खालिस्तान वे माप हैं जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। चतुर्थक, यहाँ लिख देंगे चतुर्थक। नेक्स्ट है, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत खालिस्तान से प्राप्त होता है। सूचकांक से प्राप्त होता है कि कीमत स्तर में कितना परिवर्तन आया है 100 के मुकाबले। अब यहाँ पर देखिए, सत्य अथवा असत्य लिखना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, पहला है, चीन में 1970 के दशक के अंत में एक संतान नीति लागू की गई थी। बिल्कुल यह कथन सत्य है। फिर दूसरा देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2010 में पारित किया गया। नहीं, यह तो 2005 में पारित किया गया था। तो यह हो जाएगा असत्य। फिर आगे है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। हाँ, हुई थी, तो यह सत्य है। फिर नेक्स्ट है, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तो आप विक्रेता कहलाते हैं क्या? नहीं, हम तो क्रेता कहलाते हैं। तो यह तो असत्य हो गया। खरीदने वाला क्रेता और बेचने वाला विक्रेता। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है, वस्तुएं एवं सेवा कर जुलाई 2019 में लागू हुआ था। 19 में लागू नहीं हुआ था, यह असत्य है। 2017 में लागू हुआ था। फिर नेक्स्ट है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। बिल्कुल यह कथन सत्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा है, सही जोड़ी बनाइए। विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 में हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फिर सांसद
आदर्श ग्राम योजना अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुई। सारणी का अंग शीर्षक। मानव विकास सूचकांक का घटक जीवन प्रत्याशा। और श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। आगे 5वां देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं। फिर दूसरा है, शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित आंकड़े कहलाते हैं। जो स्वयं वो संकलित कर रहा है तो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़े। दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं? तो दंड आरेख होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार हैं, साधारण, मिश्रित अथवा बहुदंड आरेख। फिर नेक्स्ट है, चरम मदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? कौन सा प्रभावित होता है? तो यहाँ आ जाएगा समांतर माध्य। समांतर माध्य। नेक्स्ट है बच्चों, उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। CPI को और किस नाम से जानते हैं? जीवन निर्वाह सूचकांक। जीवन निर्वाह सूचकांक। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखतः इस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको लिख देंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है, जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं उन्हें कहा जाता है स्वनियोजित। स्वनियोजित। सेट बी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर है, द्वितीयक समंकों के स्रोत हैं। द्वितीयक समंकों के स्रोत कौन हैं? जनगणना, RBI, NSSO रिपोर्ट, उपरोक्त सभी। ये सभी हैं द्वितीयक समंकों के स्रोत। अब अगला है, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। यह कथन मार्शल का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आगे है, आधार वर्ष होता है तुलना या संदर्भ वर्ष। जिस वर्ष से हमें तुलना करना होता है निर्वाह खर्च सूचकांक निकालने के लिए, उसे हम आधार वर्ष कहते हैं, तुलना या संदर्भ वर्ष को। वर्ष आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिवस के रोजगार की गारंटी देता है? 100 दिन की रोजी पक्की। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में वर्ष खालिस्तान में टिस्को की स्थापना हुई थी। 1907 में हुई थी। टिस्को की स्थापना भारत में 1907 में हुई थी। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे खालिस्तान वर्गीकरण कहा जाता है। तो समय के अनुसार कर रहे हैं इसलिए कालक्रमनिक वर्गीकरण कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे? कालानुक्रमिक वर्गीकरण। कालानुक्रमिक वर्गीकरण। नेक्स्ट है, सांख्यिकी खालिस्तान का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यहाँ हम लिख देंगे गणना। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के कुटीर उद्योग खालिस्तान अवस्था में
थे, उन्नत अवस्था में थे। ब्रिटिश शासन के कारण ये सही नहीं चल पा रहे थे, उन्नत अवस्था में थे। भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष खालिस्तान में लागू की गई थी। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। भारत की राष्ट्रीय आय में खालिस्तान क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट है सत्य अथवा असत्य लिखना है। पहला है चीन की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक उच्च है। असत्य है, चीन का मानव विकास सूचकांक उच्च है। फिर दूसरा देखिए, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। बिल्कुल करती है, यह कथन सत्य है। संगणक अनुसंधान में हम समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं। समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल ये कथन भी सत्य है। चौथा देखिए, माध्यिका से मदों के विचलनों का योग शून्य होता है। योग शून्य नहीं होता, यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर अगला है, जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है। सत्य है। ओजोन परत के क्षय के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी को क्षति पहुंचाती हैं। बिल्कुल सही, क्षति पहुंचाती हैं। फिर आगे यहाँ पर देखिए, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में सबसे पहले है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर से हम इसे मिला देंगे। अगला है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई। क्यों हुई? क्योंकि उद्योग बढ़ गए। फिर करवे समिति। करवे समिति 1955, करवे समिति की स्थापना 1955 में हुई। फिर योजना आयोग। योजना आयोग का संबंध किससे है? 1950 से है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1950। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अभी लागू हुई है, और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना 1968, 1986 और अब 2020। आंकड़ा संग्रहण वैयक्तिक साक्षात्कार, तो इसे मिला देंगे हम वैयक्तिक साक्षात्कार। फिर प्रत्यक्ष जानकारी जो होती है वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, तो इसे मिला देंगे हम प्राथमिक आंकड़े से। चलिए बच्चों, अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया? रॉबिन्स ने दिया, तो रॉबिन्स लिख देंगे यहाँ। फिर नेक्स्ट है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? 10 वर्षों के अंतराल में। 10 वर्षों के अंतराल में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमनों व नियंत्रणों में ढील देने को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं, उदारीकरण। फिर ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक हैं परंतु उन्हें कार्य प्राप्त नहीं होता, क्या कहलाते हैं? बेरोजगार कहलाते हैं, बेरोजगार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक निर्धनता वाला राष्ट्र पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे कहलाता है धारणीय विकास, धारणीय विकास। नेक्स्ट है, कर्नाटक में हुए वन संरक्षण संबंधी आंदोलन का नाम है अप्पिको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन। तो बच्चों, सेट ए एवं सेट बी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।